ना, सबसे खतरनाक जितने प्रकार का भी कैंसर होता है जी। 5 साल इलाज चलने के बाद हैं? पैरों में दर्द जब आराम हो गया 3-3 महीने पे जाने लगे, फिर पैरों में कुछ टाइम आराम मिल जाता है बेटा एलोपैथ की फिर पैरों में दर्द होने लगा। कीमो रेडिएशन वहाँ गए से। दिखाए तो 4-5 जांच लिखे तो कह रहे बीमारी वापस हो गई। तो हम कहे इतने दिन से इलाज कर रहे थे, बीमारी वापस हो गई। वो कंट्रोल ही करते हैं, बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, समझ रहे हो? क्या है ये लुकेमिया, क्या बोला है? खून का कैंसर जिसे कहते हैं। क्यों बनता है ये? बोन मैरो जो है वहाँ कोशिकाएं जो है ना, WBC की जो कोशिकाएं हैं वो हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज होने लगती हैं, इसीलिए ब्लड कैंसर बनता है, लुकेमिया बनता है। रेडिएशन से भी बनता है ये, इसके भी कारण हैं। बेंजीन जैसे केमिकल से भी बनता है। DNA की प्रॉब्लम से भी बनता है। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने फॉलो करना है अच्छे से, ठीक है? जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको अच्छे से फॉलो करोगे तो रिकवरी होने के चांसेस हैं, ठीक हो सकते हो भली प्रकार से, समझ रहे हो ना? लेकिन जो बताऊँगा वही करना है आपने। कर लोगे? नॉनवेज वगैरह खाते हो? हाँ खाते हैं। बंद करना है, कर सकते हो? कर देंगे। चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रखी कोई भी चीज़, आपका बच्चा है ये? जी जी। थोड़ा सा आगे कर लो, इधर कर लो, थोड़ा सी चेयर आप कर लो, समझ लो ज़रा अच्छे से। चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रखी कोई चीज़ आपके मतलब की नहीं है। ज़्यादा टीवी नहीं देखना है, ठीक है? टीवी भी नहीं देखते हैं। फ़ोन का भी इस्तेमाल नहीं करना है ज़्यादा। फ़ोन तो देखते हो, सारे दिन लगे रहते हैं बच्चे फ़ोन भी। जो फैक्ट्री से बने हुआ सामान है वो इनको नहीं देना है। जी। इधर कर दे भाई, थोड़ा सा नहीं आ रहा तो इधर कर दे। जैसे ब्रेड हो गया या कोई नमक। छोड़ दे। आयुर्वेद में हम कैंसर को हरा सकते हैं बशर्ते हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हो, अच्छे से देखभाल हो जाए पेशेंट की, टाइम से दवा ले और लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव कर ले, डेफिनेटली हरा सकते हैं। कभी नहीं आएगी ना वापस। क्यों घबराए जा रहे हो? आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। किसी भी बीमारी का इलाज, मान लो आपके पेट में दर्द हुआ है या सिर में दर्द हुआ तो क्या करोगे? चलो आपसे पूछता हूँ, क्या करोगे? अब ज़्यादा से ज़्यादा तो दवा लोगे, सिर के दर्द की गोलियां खाओगे, खाओगे ना, ठीक हो जाएगा। कुछ समय के बाद फिर हो गया, वो गोली फिर खा ली, फिर ठीक हो गया। तीसरी बार जब सिर में दर्द हुआ तो उस गोली ने काम करना बंद कर दिया। 4 गोली खा लो तब भी ठीक नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? बड़े आराम से समझा रहा हूँ, बहुत प्यार से। इसका मतलब ये हुआ कि वो गोली ने सिर का इलाज, दर्द का इलाज नहीं किया, उसको कंट्रोल किया कुछ समय के लिए। जी। एलोपैथ में यही सिस्टम है, कंट्रोल कर सकते हैं। आयुर्वेद में अगर सिर में दर्द है तो सिर के दर्द की दवा नहीं देता। आयुर्वेद रिसर्च करता है उस चीज़ पे कि सिर में दर्द होने का कारण क्या है, किस कारण हुआ सिर में दर्द। जी। गलत खान पान से हुआ, गलत सोने से हुआ, गलत जागने से हुआ है, क्यों हुआ है? वहाँ से दवा चलती है, यानी कि जहाँ से जड़ शुरुआत है वहाँ से इलाज शुरू होता है, समझ गए? दोबारा नहीं आएगा डेफिनेटली, लेकिन करना ये पड़ेगा। लंबे समय तक इलाज चलेगा भाई, ऐसा नहीं कि महीने 2 महीने में ठीक हो जाएगा बच्चा। 5 साल इलाज वो चला तो कर भाई मेरे से मत कहलवाओ कुछ भी। मैं नहीं जानता कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मेरे बारे में पूछ सकते हो आप। कर लेंगे। तो ये बोले कोई ऐसा पेशेंट जिसने कीमो लगवा लिया, रेडिएशन लगवा लिया और उसको दोबारा ना आया हो, सर्जरी करवा ली, है कोई देखा है ऐसा पेशेंट? नहीं ऐसा कोई नहीं। आपका डिबेट देखे हैं, हमको बहुत भरोसा हुआ। भरोसा मेरे ऊपर मत करो आप, मेरी मेडिसिन पे भरोसा करिए। हाँ मेडिसिन ठीक है, हाँ मेडिसिन से कोई कंप्रोमाइज नहीं है।
कोई बाजार की कोई भी चीज़ खाने पीने की जो आर्टिफिशियल है, फैक्ट्री से बनी हुई, शुद्ध देसी भाषा में बता रहा हूँ, फैक्ट्री से बनी हुई कोई चीज़ इनको नहीं देनी है। जी जी। पैकेट वाली हो चाहे खुली है, ठीक है। कोई खट्टी चीज़ नहीं देनी है। दूध और घी देसी गाय का देना है बच्चे को, मिलेगा। मिलेगा। देसी गाय हो तो ही देना है, दूसरी गाय का नहीं देना, जर्सी गाय का नहीं जर्सी देना। का नहीं, देसी का। अच्छी बात है। सुबह उठते ही बेटा 1 गिलास कम से कम गुनगुना पानी पिएगा। पानी कैसे पिएगा? बैठ के पिएगा, घूंट घूंट करके, बासी मुँह पिएगा। पानी का कुल्ला बाहर नहीं फेंकना, ठीक है। जितने भी बीमारी, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, कोई भी बीमारी बनती है वात पित्त कफ के डिसबैलेंस होने से बनती है। वात पित्त कफ क्या बला है? ये हमारी बॉडी के 3 मेंटर हैं, यानी कि रखवाले हैं। आयुर्वेद में इनको दोष कहा गया है, असल में दोष नहीं है। दोष जब बनते हैं जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। जी। समझ गए? तो ये जो सलाइवा हमारे मुंह में, रात भर की जो लार मुंह में है ना, जिसे हम पानी के जरिए बाहर फेंक देते हैं, कुल्ला करके बाहर फेंकते हैं, ये अमृत है। वात पित्त कफ को कंट्रोल करती है, एसिड वगैरह बनता है पेट में उसको न्यूट्रल करती है, और बड़ी आंत की अच्छे से सफाई रखती है। देखे थे वीडियो तो सुबह सुबह उठ के करते हो ना? हाँ पीते थे। लाइफस्टाइल का को बदलना थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी बीमारी को सिर्फ दवा के सहारे आज नहीं हरा सकते, वातावरण ही ऐसा जी है। जी। हमारे चारों तरफ हम घिरे हुए हैं बीमारियों से। कब कौन सी बीमारी हमें जकड़ ले हमें नहीं पता होगा, जब वो जकड़ लेगी ना अपने शिकंजे में तब पता लगेगा। पानी घूंट घूंट करके बैठ के बासी मुँह, ठीक है, समझ गए ना। पेस्ट करते हो, टूथपेस्ट हाँ ब्रश करते हैं। नहीं करना है। सोडियम लोरियल सल्फेट होता है जो झाग बनाने के लिए डालते हैं। एक एक चीज़ अच्छे से समझा रहा हूँ, हाँ। अच्छे से समझ के जाना। झाग कम बनाता है, कैंसर ज़्यादा बना रहा है। किसी का भी ले लो, चाहे बाहर का ले लो चाहे इंडिया का ले लो, ठीक है। तो ब्रश नहीं करना तो फिर उसके कोलगेट वो बताएंगे क्या करना है। ठीक है। या तो आप मंजन लेके जाओ मेरे से, या अपने घर में बनाओ, या दातुन करो किसी पेड़ की, जी। मंजिल आप दे दीजिएगा। ठीक है। ठीक ठीक हो। ये लिख भी देता हूँ मैं, अगर घर में बनाना है तो सेंधा नमक प्लस हल्दी, चुटकी भर सेंधा नमक और 2 बूंद सरसों का तेल। ब्रश से करो, उंगली से करो। सेंधा नमक नेचुरल है, हल्दी में वो केमिकल है जो कैंसर को हराने का मादा रखता है, और सरसों में भी नेचुरली एंटी कैंसर सेल्स पाए जाते हैं, चाहे वो काली है चाहे पीली है, ठीक है। खाने का ध्यान रखना है, सुबह 9 बजे तक खाना खा लो। शाम को भी सूरज डूबने से पहले। सूरज डूबते डूबते खा लो। ये दोनों समय हमारी जठरग्नि बहुत अच्छे से प्रज्वलित रहती है। और सुबह 9 बजे के बाद खा लो। 9 बजे तक सुबह, शाम को सूर्यास्त होते होते 9 बजे का टारगेट दिया है, 9 बजे तक खा लो। ठीक है। 7 बजे भी खा सकते हो, 8 बजे भी खा सकते हो, 8:30 बजे भी खा खा लेना है। सकते हो। दिन में भूख लगती है खा सकते हो, वैसे दिन की भूख टेम्परेरी होती है। दिन में इतना भूख कहाँ लगती है। पानी और खाने का 1 घंटे का फासला रखना है पहले और बाद में। घंटा नहीं तो कम से कम 40 मिनट का जरूर रखिए। जैसे अटक अटक जैसा खाना खाते वक्त खाना खाते हुए अटक जाता है, उसका तरीका बता रहा हूँ मैं। बता दीजिए। एक तो खाने के बाद में पानी नहीं पीना है, कुल्ला करना, पानी पीना बाद में 40 मिनट बाद। बीच में पानी पीने की आदत है तो 40 मिनट पहले पानी पीना शुरू करें, बीच की आदत छूट जाएगी। अगर इमरजेंसी में कभी बीच में ज़रूरत पड़े तो 1 आध घूंट लें, पेट भर के पानी ना पिए, ठीक है। पानी जठरग्नि को बुझा देता है। जब जठरग्नि हमारी मंद हो गई तो खाना कौन पचाएगा? चूल्हे में पानी डाल दिया तो रोटी कैसे सीखेगी? इतना तो जानते हो ना। बस तो चावल खाते हो? हाँ। पॉलिश वाला चावल नहीं खाना है, कच्चे चावल खा सकते हो। समझते हो ना कच्चा? तो हाँ कच्ची घर का घर का वाला चावल। हाँ जो खिचड़ी वगैरह में डालते हैं, खीर वगैरह में डालते हैं, सस्ते वाला, पॉलिश वाला नहीं खाना है। गेहूं की रोटी, दलिया, कोई सामान गेहूं का नहीं देना है जी। खतरनाक मात्रा में ग्लूटीन है जो कैंसर बना रहा है। गेहूं के बदले में जो चना, जवार, बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ, रागी, सिंघाड़ा, मटर, कोई भी रोटी दे सकते हो किसी भी अनाज की।
जो चने की बना दो, बाजरे की बना दो, मक्की की बना दो, है ना। जैसे सारा मिक्स रहे फिर चलेगा। बिल्कुल चलेगा, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा खा लो, गेहूँ नहीं खाना। बस गेहूँ छोड़ के मूंग की दाल छिलके वाली साबुत, वो ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, ठीक है। ड्राई फ्रूट खाते हैं, खा सकते हो, काजू नहीं खाना है बोल के। इसके अलावा चीनी, आयोडीन, नमक, मैदा, रिफाइंड तेल, पिसे हुए मसाले, लाल और हरी मिर्ची बंद कर लो। चीनी के बदले में गुड़ ले सकते हो, देसी खांड ले सकते हो, मिश्री ले सकते हो धागे वाली। जी। ओके। आयोडीन वाला नमक बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। आयोडीन नहीं खाना है हमने। खड़ा नमक, जो खड़ा नमक आता है, खड़े पड़े को छोड़िए, आप सेंधा नमक लेना है, सेंधा नमक खाना। खाली खाना वो भी खड़ा लेना है ना, पड़ा नहीं लेना। खड़ा लेके घर में कूटना पीसना है, ठीक है। हम साबुत कहते हैं, तुम लोग खड़ा कहते हो। नहीं लेके आएंगे उसको, मतलब वो है ना इमाम दस्ता, उसी हाँ, लिख देता हूँ मैं इसमें ताकि भूल ना लगे आपको। चीनी के बदले में गुड़, जैविक खांड या मिश्री का पाउडर बढ़ा लो। मम्मी के लिए लाया वही सेम। हम्म? मम्मी के लिए लाया नम है पूरा। हाँ, बूरा बूरा कहते हैं आपकी तरफ। लाया। मैदा का कोई सामान, बिस्किट, ब्रेड या बाहर का जंक फूड वगैरह कुछ नहीं कुछ लेना भी है। नहीं खाना है। मैदा के बदले में सिंघाड़े का आटा, मूंग का, बेसन का कुछ भी बना के खिला सकते हो, लेकिन घी देसी गाय का डालना है इसमें। हलवा बनाओ, लड्डू बनाओ, जो भी खाना हो, नमकीन बनाओ, घी देसी गाय का डालना है। रिफाइंड तेल के बदले में सरसों का तेल, कच्ची घानी का। मसाले जितने भी लाओगे ना वो खड़े लेके आने हैं, ठीक है। पड़े घर में करना है उनको, घर में कूटना पीसना है, मतलब जी। समझ गए ना। ये बाहर से पिसवा लो, पिसा हुआ पैकेट वाला किसी भी ब्रांडेड कंपनी का नहीं लेना है, चाहे बल्क में है चाहे पैकेट में। लाल और हरी मिर्च के बदले में काली मिर्च डाल ली सब्जी में, जी। ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, आराम से अच्छे से समझ के जाना एक एक बात। एल्युमिनियम के बर्तन में इनका खाना नहीं बनेगा, आप सुनो ध्यान से। जानते हो ना एल्युमिनियम? कुम्हार वाली मिट्टी का घड़ा सबसे अच्छा है वो तो। मिट्टी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, मिट्टी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। प्रेशर कुकर का भूल के भी नहीं देना बच्चे को। कुकर में देना हो तो कुकर का बना हुआ खाना बच्चे को नहीं देना है, ठीक है। बर्तन मिट्टी का ले लो, लोहे का, पीतल का, तांबे का, बर्ते का, कांसे का, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। जी। और प्रेशर कुकर से सोने का मना है, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। हरी सब्जी और सलाद ये ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ। खाने से आधे घंटे पहले, आजकल जैसे सलाद में क्या आ रहा है, चुकंदर है, खीरा है, गाजर है, मूली है, जो भी आ रहा है सलाद के तौर पे सीजन के अनुसार, वो खाने से आधे घंटे पहले ज़रूर खाएं। ऐसे ही मूंग, चना, मूंगफली, ड्राई फ्रूट डालने हैं तो बादाम वगैरह डाल सकते हो, 2-4 दाने। इनको भिगो के रखना है 24-36 घंटे पहले। जब ये अंकुरित हो जाए, चना वगैरह, मूंग वगैरह, कब हो जाएंगे? 24 घंटे बाद हो जाएगा। 10-12 घंटे भीगने दो और फिर उसको अंकुरित होने दो, पानी निकाल दो। ये भी खाने से आधे घंटे पहले खाएं, चबा चबा के, ठीक है। सलाद खाने के साथ ले सकते हो, घूमते फिरते खा सकते हो, खाने के बाद भी खा सकते हो, लेकिन आधे घंटे पहले खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। खट्टी चीज़ मैंने मना करी है ना जी। कोई खट्टा फल नहीं खाना है, कोई भी चीज़ खट्टा नहीं। कोई खट्टा फल। और कोई भी बाजार में जो कार्बाइड से पकाया जाता है वो फल भी नहीं खाना है। क्या खाना है आपने? सिर्फ अनार खाना है। पेड़ पे पकता है, मीठा होता है। बाकी सारे फल कार्बाइड से पकाए जाते हैं या खट्टे होते हैं। जी। जो पेड़ पे पकने वाले हैं सब खट्टे हैं, जो पेड़ पे नहीं पक रहे वो कार्बाइड से पका रहे। तो आपने कच्चे लेने हैं केले, थोड़े से दर्जन भर केला ले लिया, 1-1.5 किलो का पपीता ले लिया, चीकू ले सकते हो। कच्चे लाके कच्चे की सब्जी खाओ ज़्यादा से ज़्यादा। किसकी? केले की, पपीते की। पिस्ता की सब्जी बना सकते हो। कच्चे की सब्जी खाओ, अखबार में लपेट के रख दो, 1-2 दिन में अपने आप पक जाएगा। पक जाए तो सलाद के तौर पे खाओ और शेक बना के भी पियो उसका, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, अपने आप पक जाएगा वो।
नारियल पानी नारियल तो पीते हैं सर। पीते हो ना? पीते रहो लगातार, बहुत बढ़िया। नारियल पानी बहुत सेफ है। तरबूज सीजन के अनुसार तरबूज भी खाओ, तरबूज जब मिले। लेकिन तरबूज कैंसर भी बनाता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। जो इंजेक्टेड तरबूज है, इंजेक्शन से पकाया हुआ है, उससे कैंसर बनता है। नेचुरल तरबूज है, वो खाने के लिए बहुत अच्छा है। तो हमको कैसे पता चला? देसी वो मालूम है, मालूम है? जो नदियों देखो है हाँ, वो खेत से ले वो आए। खेत से होता है। एक तरफ से पीला या सफ़ेद धब्बा होगा जो नेचुरल है वो, ठीक है। जो इंजेक्शन से पकाया हुआ है वो चारों तरफ से एक ही कलर का एक ही होगा। कलर का होता है। तो पीला रहा था। इसके अलावा रेड जूस और ग्रीन जूस ही ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। ग्रीन जूस में आजकल जो है खेतों का सब्जी, पालक, मेथी, बथुआ, राई, सरसों, इसका रस निकाला, पी लिया। जितनी बार पियोगे उतना ही फ़ायदा करेगा। 2 बार पियो, 10 बार पियो, जितनी बार भी पियोगे फ़ायदा करेगा, ठीक है। बाकी किसी भी हरी सब्जी का, ये नहीं ज़रूरी मेथी, पालक, बथुआ ही लेना है, और भी किसी सब्जी का। लेकिन आजकल जो पत्तों वाली सब्जियां हैं बिना पैसे की, वो बताइए मैंने पहले। खीरा, ककड़ी, लौकी, करेला, तोरई, किसी के भी रस निकालो, पियो। ऐसे ही रेड जूस में कभी अनार का, कभी गाजर का, कभी चुकंदर का, कभी नारियल पानी पी लिया, कभी तरबूज खा लिया। इसे सब्जी है वो, ये पालक वालक, तो इसमें जैसे अनार डाल सकते हैं कि नहीं? कुछ भी डाल लो, आपको जैसा टेस्ट लगे। हाँ, जैसे मतलब कि हमको वो टेस्ट ना ठीक लगे तो उसमें अनार डाल धनिया, दो। पुदीना, कुछ भी डाल सकते हो। अनार डाल लो, गाजर डाल लो, चुकंदर डाल लो, कुछ भी डाल लो। ठीक मीठा डालना है तो बूरा वगैरह डाल लो, है, या गुड़ डाल दे थोड़ा सा। गुड़ डाल लो, ठीक है। नमक डालना है तो सेंधा नमक डाल लो, ठीक है। यही परहेज और लाइफस्टाइल है भाई। इसमें कोई दिक्कत आ रही है कहीं? नहीं, हैं? कर लोगे? कर लोगे, रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। करने के, ये तो लाइफस्टाइल है। करने के लिए 2-3 काम बता रहा हूँ। गिलोय का काढ़ा देना है 1 कप इनको, जानते हो ना गिलोय? हाँ, जो पान के पत्ते जैसे होता है। हाँ हाँ हाँ। पक्की डंडी लेनी है, कच्ची नहीं लेनी। ये मेरे पीछे फोटो लगी है। हाँ, वो लेनी है जिसपे ऐसे डंठल से, वो दाने से पड़े होते हैं डंठल पे। अच्छा अच्छा। पत्ते नहीं लेने। गांठ से नीचे है कि ऊपर वाला हिस्सा लेना? कौन सी गांठ? वो जो लटकती है उसकी जड़। जब कहाँ डंठल लटकती है? डंठल डंठल हाँ, डंठल वही। डंठल लेना है। हाँ, उंगली अंगूठे इतना मोटा, इतना बड़ा ले लो, 5-6 इंच का। कूट के 1 गिलास पानी में उबालना है। 1 कप पानी बच जाए तो सुबह खाली पेट पिला दो, ठीक है। जी। हाँ, है। बहुत मिलती खरपतवार की तरह खड़ी है। चच्ची मुन्ने अम्मा कत्ती लेके जाइत ना है पिए थी। ईटवा पहन लसा है ने भोग लगा, अमृतोग लगा जहाँ बाथरूम हुआ है। अरे है, हूँ मिल जाए। बहुत खड़ी है भाई, सड़क के किनारे पेड़ों पे लटकी मिलेगी। नीम गिलोय भी कहते हैं इसको। दिन में 1 बार व्हीट ग्रास बना के दे दो उनको। जानते हो ना व्हीट ग्रास? जवारा, मीट गिलास। गेहूँ या जौ की पत्तियाँ। अच्छा खेतों में गेहूँ जो उगा रखा होगा ना, जी। लेकिन खेतों से नहीं लेना है, उसमें पेस्टिसाइड है। थोड़ा सा घर में उगा लेना, जो उगा लेना, गेहूँ से ज़्यादा बेटर है। जो भिगा के बस उसको किसी से कच्ची ज़मीन है घर में, हाँ है। इतनी सी दूर में ही उगा लेना। हाँ, 2-3 दिन में उग जाएगा और फिर 5-7 दिन में ग्रोथ करेगा तो इतनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ आ जाएंगी उसमें। 1 मुट्ठी भर पत्तियाँ रोज़ काट लो। जहाँ से काट रहे हो वहाँ 10-20 दाने और छोड़ दो ताकि वो 2 दिन बाद फिर बन जाए, ठीक है। उसमें 10-20 पत्ते नीम के, 10-20 तुलसी के, 10-20 शीशम के मिलेंगे। मिल जाएंगे 10-20 बेलपत्र के मिल जाएंगे। मिल जाएंगे ना। मिल जाएंगे 1 पीपल का और 1 बरगद का जी। पत्ता। पत्ता। अगर कोई पत्ता दूर पड़ता है तो 4-5 दिन के लिए, हाँ ठीक, अच्छा है। इन सारे पत्तों को और व्हीट ग्रास को मिला के मिक्सर में डाला, थोड़ा सा पानी डाला, ग्राइंड किया, कपड़े से निचोड़ लिया। 1 कप 1.5 कप जो भी रस निकलता है दिन में किसी भी टाइम पिला दो। जी। पपीता के पत्ते मिलेंगे। रात को 1 चम्मच रस निकालना है। जी। सोते टाइम 1 चम्मच उसमें छोटी मक्खी का शहद हाँ, और ये 1 चम्मच ये पपीता के पत्ते का रस, ये रात को सोते समय चटा दो। पानी नहीं पिलाना, कम से कम 1 घंटा, ठीक है। ठीक। सर ये जो पैर में दर्द है हमारे भी,
ये एक पैर में ही है। हाँ, देखता हूँ अभी। सूजन आया हुआ है। सूजन वूजन कुछ नहीं है, हाँ। बस ऐसे ही दर्द होता है। मांस में होता है, जॉइंट पे होता है, कहाँ होता है? जोड़ों में। हैं? जोड़ों में। जोड़ों में होता है। हड्डी हड्डी में दर्द हुआ था। भैया बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो वो जगह है जहाँ हमारी हड्डियों में खाली जगह होती है ना, जहाँ खून बनता है, ठीक है? वहाँ से जो 3 ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनका तीनों का जब संतुलन है तो हम स्वस्थ हैं। इनमें डब्ल्यूबीसी अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लग गई तो ये कैंसर बना। अब उसमें कमजोरी आ गई है, हड्डियाँ कड़कती हैं। कमजोरी भी तो है ना कितनी टाइम से। कमजोरी तो बहुत है, चलते हैं तो दर्द देता है, फिर खड़ा नहीं हो जाएगा बेटा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है? मामला बादाम लेना 250 ग्राम। ये चीज़ें बताई है ना मैंने, ये रेगुलर करोगे। मामला बादाम 250 ग्राम, अश्वगंधा 100 ग्राम, सफ़ेद मूसली 100 ग्राम, सतावर 100 ग्राम और केसर 2 ग्राम। इसका पाउडर बनाना है आपने, जी। बारीक पाउडर बना लेना, महीना भर चलेगा दवाओं के साथ साथ। डब्बे में रखना, 1-1 चम्मच दूध में उबाल के दोनों टाइम पिलाओ बच्चे को। छानना नहीं है, सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद ले लो। खाने के बाद? हाँ, ठीक है सर। दूध में अच्छे से उबालना है और बिना छाने पीना है। दूध वही वाला चलेगा ना सर? देसी। देसी वाला। देसी गाय के दूध में ही तो बताया ना मैंने। दूध को अच्छे से उबालना है, छानना नहीं है उसको, बिना छाने पीना है। दूध की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ये 1 ही चम्मच डालना है, वेस्ट नहीं करना इसको। ठीक है। और जैसे सर दूध नहीं मिलेगा किसी दिन तो? अभी तो आप कह रहे हो कि दूध है हमारे पास गाय का। नहीं, गांव में है, जैसे उसका गाय दूध देना बंद कर देगी तो? अभी तो दे रही है ना, अभी तो मिल रहा है ना। फिर दूसरे वाले से ले लेना, किसी से। बहुत कम लोग रखते हैं। बहुत कम लोग रखते हैं तो भाई दूध को जो ना गांव में कम रखते हैं। तो दूसरा जो ना भैंस वगैरह का कोई दूध लेते हो तो उसको आधा दूध आधा पानी कर लेना है, पानी की मात्रा बढ़ा देना वही उसकी, सर पूछे। मलाई ख़त्म कर देना, चिकनाहट ख़त्म कर देना उसका। इसके अलावा भाई ये कमज़ोरी के लिए बताइए मैंने 3-4 चीज़ें आपको। सवर्ण वसंत मालती रस वैद्यनाथ की आएंगी ये टिकिया, ठीक है? 1-1 गोली सुबह शाम पीस के शहद में चटाना है इनको, ठीक है? सुबह शाम खाने के बाद। अब बताओ कुछ और पूछना है तो? बस और कुछ नहीं करता। निकाल दी भाई। आप मोबाइल नंबर अपना डाल। है फिर भी कोई दिक्कत हो तो फ़ोन कर देना, ठीक है? फ़ोन रात के समय करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दिन में बिजी शेड्यूल होता है मेरा, ठीक है? फ़ोन ज़रूर उठाता हूँ, लेकिन शायद जवाब दे पाऊँ ना दे पाऊँ। नहीं, मेरा फ़ोन तो ज़रूर उठाया सर, कभी भी लगाया हूँ तो। एक नंबर ऊपर लिखा है ना, हाँ। यहाँ भी 1 नंबर लिखा है, ठीक है? 2 ढक्कन ये वाले, आधा कप गुनगुना पानी, 6 बजे खाली पेट, ठीक है? इसके साथ ये 1 नंबर की 2 गोली, ये 2 गोली चबाई। चबाना है? हाँ, कड़ू। चबाना है। चबाने में क्या दिक्कत है? अरे मेरा कड़ू तो नहीं लगेगा? अरे कड़वा कुछ नहीं है, सब मीठा ही मीठा है, तब तो कड़वा ठीक नहीं है। लगेगा। 2 गोली चबाई थी, पानी पी लिया, हाँ। ठीक है?
चबा के नहीं ले सकते तो भाई पी ले। नहीं नहीं नहीं, चबा लेंगे। ये 2 नंबर नीचे लिख रहा हूँ। तरीका वही है, 2 ढक्कन, आधा कप गुनगुना पानी। ठीक है। ठीक है। इसके साथ ये 2 गोली। ये इसके साथ 2 गोली, इसके साथ 2 गोली। इसके सब नंबर डाला है लोगों। ये 12 बजे ले लो। ये 9 बजे लेना ना सर? 10 बजे। बजे का कोई वो नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, समझा दूंगा। ये 12 बजे। इसके साथ ये 2 गोली। तीन नंबर दवा। ये 2 बजे। आजा भाई आजा। एक, 2, 3, 4। ठीक है। इसके साथ ये 2 गोली। ये 2 बजे। 1, 2, 3, 4 शीशे की बोतल है ना, सारी की सारी, सबके साथ 2 गोलियां हैं, सब पे नंबर नाम लिखा हुआ है। ठीक है। ये प्लास्टिक की बोतल है, -3 कर रहा हूँ इसको। -3 का मतलब 3 से पहले लेनी है। ये 2 ढक्कन जूस में डाल के लेने हैं, इसके साथ कोई गोली नहीं है, ऐसे लेनी है ये। ऐसे समझ गए। सिर्फ ये दवा जूस में लेनी है, ये खाली पेट लेनी है, बाकी कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है कि 2 बजे तक ये ख़त्म करनी है। सुबह से देर रात तक ले सकते हो, लेकिन खाने का और दवा का 1 घंटे का गैप चाहिए, या तो 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद। ठीक है। 1, 2, -3, 3, 4 ऐसे ही लेनी है सारी दवाई आप। समझ गए। ये रात को 1 चम्मच मुंह में रखा और गर्म पानी पी लिया। ठीक है। वो गुनगुना पानी है, उस दवा और इसमें गर्म पानी लेना है। ठीक है। ये सोते समय रात को 2-2 बूंद दोनों नाक में और नाभि में 2 बूंद डालना है सोते समय, सबसे लास्ट में। लेकिन इसको गर्म पानी में रखना है, पहले गर्म करना है, इसको घोलना है, दवा घुल जाएगी। 2 मिनट रखोगे ना कप में गर्म पानी करके, घुल जाएगी। ठीक है। आधे घंटे के लिए सीधे लेटना, लंबे सांस नहीं लेने, दवा को अपने आप अंदर जाना, तो ज़बरदस्ती मत करना। ठीक है। ये आपका कंप्लीट किट हो गया। ये कब लेना है पाउडर? रात को सोने से पहले ले लो भाई, कोई दवा दोबारा नहीं लेनी है। ये जो है ना, ये दवा, ये 2-2 ढक्कन सुबह शाम। ठीक है। एक खत्म हो जाए तो दूसरा खोलना है। पानी मिला लो, इतना ही बराबर मात्रा में पानी मिला लो। ये दोनों टाइम लेनी है आपने, सुबह शाम। ठीक है। ठीक है। ये नंबर है मेरा, कोई भी किसी पे भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मेरे ही हैं, एक बेटे का।
दोनों साथ लेके जाते हैं। पीते हैं फिर उसको नंबर ज़्यादा हुआ है ना जिसके साथ में। नहीं, इसे ये गोली चबाया फिर ये दवा पी लिया, है ना सर? चबा के पानी पीना है। शीशे की बोतलों के साथ सबके साथ 2-2 गोलियां हैं। ये प्लास्टिक की बोतल है, इसके साथ कोई गोली नहीं है। ये जूस में डाल के लेंगे, ठीक है? मतलब ये सब दवाइयों में डिफरेंस नहीं रहेगा टाइम खा सकते खाने का और उसका ध्यान रखना, अपने आप डिफरेंस एक बन घंटे का जाएगा। हैं। 1 घंटा पहले, लेकिन ये दवाई साथ में पी सकते हैं ना। कौन सी, किसके साथ? नहीं नहीं, अलग अलग रहेगा, एक एक घंटे का डिफरेंस। हाँ, टाइम अलग अलग दिया ना, एक साथ सारी दवाइयाँ लोगे वो थोड़ी। एक एक घंटे का फर्क होना चाहिए। दूसरे बॉटल में 6 बजे से लेके 2 बजे तक भर में दवाइयाँ खत्म करना है। मतलब पूरे अब तो दिन कौन में हिसाब से आपको घंटे मैंने तो खाने पीने के हिसाब से टाइम लिखा है, आप पूरे दिन में ले सकते हो उसको। हाँ